सन 2005, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। विजय परिहार 12 साल का एक हंसमुख बालक था। उसके पिता देवराज परिहार सिविल जज थे। देवराज परिहार गोरखपुर से ट्रांसफ़र होकर सीतापुर आए थे। देवराज परिहार का कुल 3 सदस्यों का परिवार था। खुद देवराज परिहार, उनकी पत्नी रश्मि और इकलौता पुत्र विजय। अकबरपुर हाउस नाम की मुगलों के समय की विशाल कोठी को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक भाग में देवराज परिहार रहते थे और एक भाग में SCJM अजीत सिन्हा रहते थे। कोठी इतनी विशाल थी कि 2 भागों में बांट दी जाने के बाद भी देवराज अपने हिस्से का मुश्किल से आधे भाग का इस्तेमाल करते थे। बाकी आधा हिस्सा खाली ही पड़ा था। पूरी कोठी डबल हाइट वाली थी। सीलिंग फैन में भी 12 फुट लोहे की रॉड लगवानी पड़ी थी, तब कहीं जाकर हवा नीचे तक आई थी। कोठी की दीवारें कम से कम 2 फीट चौड़ी थी। कोठी एकांत में स्थित थी। इसके पीछे थोड़ी ही दूर गोदिया नदी बहती थी और नदी के उस पार जंगल शुरू हो जाता था। विजय की मम्मी रश्मि तो यहाँ आकर एक बार को तो डर ही गई थी, लेकिन फिर कुछ ही समय में इसकी अभ्यस्त हो गई। ये कोठी मुगल शासक अकबर ने शिकार आदि खेलते समय प्रवास के लिए बनवाई थी, जो बीच जंगल में स्थित थी। लेकिन वक्त के साथ जंगल कम होते चले गए और इस कोठी को भी शहर की सूरत देखनी नसीब हो गई थी। कोठी के साथ करीब 20 बीघा जमीन भी थी। कचहरी से माली आते थे और थोड़ी बहुत सब्जी आदि बो देते थे और फूल आदि के पौधे लगा देते थे। विजय 7वीं क्लास का छात्र था। विजय को यहाँ आए 4 महीने हो चुके थे। अब नवंबर का महीना आ चुका था और सर्दी ने भी अपने आने की दस्तक दे दी थी। रविवार का दिन था। विजय का दोस्त संदीप उसके घर कॉमिक्स एक्सचेंज करने आया हुआ था। दोनों दोस्त कोठी के पीछे अक्सर घूमने निकल जाते थे। आमतौर पर वे दोनों कोठी के आसपास ही रहते थे, लेकिन आज बातों ही बातों में काफ़ी दूर निकल गए थे। अब गोदिया नदी उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। नदी का आकर्षण उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। दोनों दोस्त बातों ही बातों में नदी के किनारे तक जा पहुंचे। उमड़ती घुमड़ती नदी की धारा को वे काफ़ी देर तक मंत्रमुग्ध होकर निहारते रहे। फिर संदीप की तंद्रा टूटी। चले यार, अब वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। संदीप बोला, अबे वो देख, नदी के उस पार कितना घना जंगल है, पता है? इसमें शेर, हाथी सब होंगे। विजय अपलक जंगल की तरफ निहारता हुआ बोला, और अगर वो यहाँ आ गए तो? अबे यहाँ कैसे आएंगे? बीच में नदी है ना। और अगर तैरकर इस पार आ गए तो? संदीप ने आशंकित स्वर में बोला, आ जाएंगे तो तुझे खा जाएंगे, और क्या। चल अब घर वापस चल, मुझे देर हो रही है। संदीप घबरा कर बोला, चल बे फट्टू। अरे मुझे घर भी तो जाना है, चल फिर। दोनों दोस्त वापस चल दिए। वो क्या है? थोड़ी दूर आते ही विजय अपनी दाहिनी तरफ देखता हुआ बोला, कोई मजार सी लग रही है। संदीप कुछ अनिश्चित स्वर में बोला, चल कर देखते हैं कि क्या है। छोड़ ना यार, इसमें देखने लायक क्या होगा? देखने लायक क्या होगा? ये तो देखकर ही पता चलेगा ना। पर यार, जब हम आए थे तब तो ये नहीं थी। संदीप कुछ सोचते हुए बोला, अरे यही होगी, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान तो अब भी नहीं दे रहे थे, पर अब भी तो दिखी ना। अबे तो क्या जादू से आ गई? खुद ही देख, कितनी पुरानी लग रही है। बेटा, ऐसी जगहों से खजाने मिलते हैं। खजाना? हाँ बेटा, खजाना। चल तो फिर देखते हैं। दोनों दोस्त बाह में बाह डाले उस तरफ चल बढ़े।